आइए आज हम देखते हैं लेसन नंबर 3 क्लास 7th का लेसन नंबर 3 रेसों से वस्त्र तक। इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेसे क्या होते हैं। पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं और 6 में। अब 7th में यह पढ़ेंगे कि ये जो रेसे प्राप्त होते हैं, अब हम लोग 2 प्रकार के रेसे बताए थे। एक जांतो रेसे होते हैं, एक वनस्पतियों द्वारा रेसे प्राप्त होते हैं, जो जैसे कपास है, ये सब जांतो रेसे हो गए। तो जांतो रेसे क्या हैं? तो जो जंतुओं द्वारा रेसे प्राप्त होते हैं जांतो रेसे कहते हैं। तो जांतो रेसे कैसे बनते हैं, किन जंतुओं से बनते हैं, ये भी मैंने बताया। अब देखिए इसके बारे में प्रक्रम क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। प्रक्रम यह है कि जैसे मान लीजिए कि हम ऊन तो प्राप्त होने वाले बहुत से जानवर हैं, जैसे आपके भेड़ हो गए, बकरी हो गई, ऊँट हो गए, और ये जानवर प्रमुख हैं। इनसे जो है हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले भेड़ को, इससे हमसे जांतो रेसे प्राप्त करना है। तो हम किस तरह से जांतो रेसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? तो जो भेड़ होती है, तो सबसे पहले तो सीजन के हिसाब से निकाला जाता है। ये आपको जानना जरूरी है कि सीजन के हिसाब से भेड़ों के बालों की कटाई होती है। तो भेड़ों के बालों की जो कटाई होती है वह गर्मी के दिनों में होती है, कि वो भी जानवर है, ठंडे में उनको भी ठंडा लगेगा। तो गर्मी के दिनों में उनकी बालों की कटाई होती है, और उसमें यह होता है कि उनकी त्वचा जो होती है, त्वचा एक बहुत पतली त्वचा होती है, उनसे वो नुकसान नहीं उनको होता है, बाल उसमें उगे रहते हैं। तो उस त्वचा सहित उस बालों को मशीन द्वारा जो है उतार लिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ऊन की कटाई। अब हम उसको ऊन की कटाई कहेंगे। भेड़ों से जो है उसके बालों को उतार लिया गया, उनके एक परत है, उनके परत सहित उतार लिया गया, त्वचा सहित जो उतार लिया जाता है। अब इसके बाद इसका अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन का मतलब होता है कि उसको, जैसे कपड़े आप खींचते हैं, सफाई करते हैं, तो सफाई किया जाता है। अभिमार्जन का मतलब हुआ सफाई। अब ऊन जो है, भेड़ कहाँ जाती है, कहाँ आती है, उस पर अनेक जो है गंदगियाँ बैठी रहेंगी। सबसे पहले उसको हम अभिमार्जन करेंगे। अभिमार्जन करने के बाद अब उसकी हम छटाई करेंगे। अब उसको हम छाटेंगे, उसकी धुनाई एक तरह से करेंगे। छटाई का मतलब उनकी धुनाई करेंगे। जो अब धुनाई करने के बाद बर की छटाई की जाती है, उसमें जो बर होते हैं उसकी छटाई कर दी जाती है। देखा जाता है कैसे बेकार कुछ उसमें हैं तो उनको हटा लिया जाता है। अब वो करने के बाद अब इसको जो है इसकी रंगाई की जाती है। उसको विभिन्न हम रंग दे करके हम अनेक रंगों की ऊन प्राप्त कर सकते हैं। अब जब रंगाई करके ऊन जब उसका बन जाता है, जो जांतो रेसे के ऊन बन जाते हैं, तो अब हम उनकी करते हैं रीलिंग। क्योंकि रीलिंग होने के बाद ही मशीनों में रील लगा दिए जाते हैं। उससे अनेक प्रकार के जैसे बनाना होता है वैसे आप देखते हैं। ये जो है हम 6 में बता चुके हैं कि कैसे बुनाई होती है, कैसे उसमें जो है आपका एक खड़ा धागा चलता है, एक पट धागा चलता है। तो इसके बारे में कक्षा 6 का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बनाए हैं इस पार्ट में। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, बताए हैं। तो इस तरह जो है ये आपकी हो गई उनकी अभिमार्जन से छटाई, छटाई से बर की छटाई, उसके बाद जो है रंगाई, और उसके बाद रीलिंग। इसके बाद पढ़ेंगे रेशम क्या है, रेशम कीट से कैसे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट का चक्र क्या है। तो इसमें जो है रेशम क्या है, तो रेशम
रेशम कीट से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसके खोज चीन में ही हुई है और यह जो है बहुत ही बहुमूल्य इनसे बने कपड़े बिकते भी हैं। रेशम कीट पाले जाते हैं और वो जो है उसके लिए आपका शहतूत के वृक्ष, जिसको आप तूत कहते हैं, वो शहतूत के वृक्षों पर इनको पाला जाता है। इनकी कृत्रिम विधि से पालन होता है। जिस तरह आप लोग जानवरों का पालन करते हैं पशुपालन, उसी तरह ये कीटों का भी पालन किया जाता है। जैसे मधुमक्खी पालन होता है उसी तरह जो है इनका भी पालन किया जाता है। अब हम रेशम कीट के बारे में थोड़ा जानें और उसके बारे में पढ़ें। रेशम क्या है? रेशम क्या है? रेशम कीट क्या है? रेशम कीट क्या है? तो रेशम जो है आपका रेशम कीट द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा है। ये जंतु रेशा है और बहुत ही इसके कपड़े मूल्यवान बिकते हैं। यह रेशम कीट द्वारा अब बनता कैसे है, रेशम कीट कैसे देते हैं, तो इनकी अब एक प्रोसेस, ये रेशम के जो कीट होते हैं कैसे रेशम का निर्माण करते हैं। और रेशम के कीट जो है यह तितली जैसे होते हैं। आप देखे होंगे कि पहले वो कई प्रोसेसों द्वारा जो है तितली में बदलता है, उसी तरह जो है यह रेशम कीट भी उसी तरह बदलता है। पहले जो है यह रेशम कीट से प्राप्त होगा तो प्यूपा होगा, प्यूपा से कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर से फिर उसके बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा से अपने चारों ओर एक एट आकार का जाल ये बुनता है। होता क्या है कि इसमें जो कैटरपिलर होता है अंडे से जो है ये बनता है आपका जो रेशम कीट है। ये रेशम कीट का चक्र ये है कि जो रेशम कीट है, अब मान लीजिए अंडे दिया है, जो मादा रेशम कीट है, मादा रेशम कीट है, ये अंडे देगी। अंडे से बनेगा प्यूपा या कैटरपिलर। कैटरपिलर बन जाएगा। फिर कैटरपिलर ये जो है आपका प्यूपा का निर्माण कर देगा। प्यूपा अब यहाँ से जो है फिर प्यूपा, ये कैटरपिलर जो अपने आगे निर्माण करता है इसको कोकून बोलते हैं। प्यूपा जो होता है या कैटरपिलर जो होता है, ये कैटरपिलर निर्माण करता है कोकून का। कोकून क्या है? कोकून जो है, अगर ये कैटरपिलर है, मान लीजिए ये कैटरपिलर हो गया, तो कैटरपिलर अपने चारों ओर ये 8 की आकृति का एक जो है रेशों का जाल बना देगा। अपने चारों भी इस जाल से वो ढक जाएगा, या अपने ऊपर कवच कह सकते हैं कि ये रेशों का कवच बनाएगा और पूरा अपने आप को यह चारों ओर से ढक लेगा और ढकने के बाद ये खोलनुमा हो जाएगा। तो जो जिसमें यह पालन होता है वह क्या करते हैं कि इसको जब बन जाता है तो इसको निकाल लेते हैं, इसको पानी में उबाल दिया जाता है। उबालने के बाद ये अंदर के ये कीट मर जाते हैं और फिर इसके ऊपर से पूरा जो है खोल को निकाल कर उसमें रेशे जो है फूल जाते हैं गर्म पानी में जो रहेगा। अब इनको ले करके इनकी अब निकाल ली जाती है। अब ये छटनी जैसे अभिमार्जन सब पढ़े हैं, फिर इसी तरह ये भी प्रोसेस होता है और प्रोसेस द्वारा इनकी रीलिंग कर ली जाती है। डायरेक्ट रीलिंग भी हो सकती है। जब बन जाएगा तो इसकी रीलिंग कर दी जाएगी और रीलिंग करने के बाद जानते हैं कि कपड़े का निर्माण अब आसान हो गया करना। तो यही होता है। इनका पालन क्या है? सिंपल है। इनका पालन जो है, इनको लिया जाता है, इनके पालन के लिए एक बांस का जो है, इनका पालन कैसे होता है, कैटरपिलर इसका कीटों का पालन कैसे होता है? तो कीटों का पालन कागज़ या मान लीजिए कि कपड़े, मुलायम कपड़े या कागज़ होंगे, उनके ऊपर जो है इनके अंडे जो है चिपके रहते हैं देने के लिए।
और ये अंडे जो है मान लीजिए इसको ये दी जाएगी, पालन करने के जो ले जाएगा, ये ले जाएगा इनके अंडे को और ले जाकर उसके बांस के एक टेम्परेचर में बांस के चैम्बर बने होंगे उसमें डाल देगा और पत्तियां डाल देगा, ताज़ी पत्तियां डाल देगा आपके शहतूत की, और डालेगा तो कुछ समय बाद जो ये अंडे फूटेंगे उससे जो है ये कैटरपिलर निकल करके पूरे उसमें भरा रहेगा, धीरे धीरे चट कर जाएंगे पत्तियों को और ये बढ़ते जाएंगे संख्या में। फिर धीरे धीरे बड़े हो जाने के बाद अपने ऊपर प्यूपा का निर्माण करेंगे। प्यूपा जो बन जाएगा अपने ऊपर एक निर्माण करेगा खोल का, और वो जो है कोकून। अब ये कोकून ये होते हैं, ये कोकून अंडे टाइप आपको दिखेंगे इतने बड़े बड़े, और इसका जो है इससे जो है प्रोसेस द्वारा निकाला जाएगा आपके रेशम के धागे। इसे जो है रेशम आपसे ये कोकून से जो है ये कोकून से रेशम निकाला जाएगा। तो इस तरह जो है इसका है प्रोसेस। ये आपके पाठ्यक्रम में इतना दिया है, इसके बारे में पढ़िए और जानिए।